मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस पीरियड में हम एडजेक्टिव के बारे में सीखेंगे कि किसी भी तरह के सेंटेंस में से हम एडजेक्टिव को कैसे ढूंढें। फिर ये भी हम पता करेंगे कि एक एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे होता है। तो एडजेक्टिव को डिफाइन करने से पहले एडजेक्टिव को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखें। आओ देखो एग्जाम्पल। मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं कि हीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। हीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, हीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। हीना जो है एक खूबसूरत लड़की है। अब इस सेंटेंस में गर्ल जो है एक नाउन है, इसके पहले एक वर्ड आया है ब्यूटीफुल, जो बता रहा है कि हीना कैसी है भाई, या वो गर्ल कैसी है। तो ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, सुंदर है। तो इसका मतलब हुआ कि ब्यूटीफुल जो है गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी मेरिट बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि ये हमारा एडजेक्टिव है। बिल्कुल आसान है। इस तरह से हम कहीं से भी किसी भी तरह के सेंटेंस से एडजेक्टिव को निकाल सकते हैं। अगला एग्जांपल है, द ताजमहल इज अ वंडरफुल बिल्डिंग। A wonderful building। अब बिल्डिंग आपकी एक नाउन है, इसके पहले एक वर्ड आया है वंडरफुल, अद्भुत, आश्चर्यजनक। ताजमहल एक आश्चर्यजनक भवन है। तो वंडरफुल जो है ये बता रहा है कि बिल्डिंग कैसी है, तो वंडरफुल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये हमारा एडजेक्टिव है। कि मैं कहता हूं कि दैट ट्री इज लार्ज। दैट ट्री, वह वृक्ष, लार्ज है, विशाल है, बड़ा है। अब देखिए लार्ज जो है ये बता रहा है कि ट्री कैसा है। कैसा है ट्री, तो लार्ज है। तो मतलब हुआ कि लार्ज जो है ट्री को क्वालिफाई कर रहा है, ट्री की मेरिट बता रहा है, यानी कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला एग्जांपल और देखो आप, सी इज टॉलर देन आई। इसमें मैंने टॉल से टॉलर बनाया है, कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव डिग्री। टॉल लंबा, टॉलर अधिक लंबा। तो ये टॉल जो है सी की भी मेरिट बता रहा है और आई की भी मेरिट बता रहा है। सी आई से अधिक लंबा है, सी आई से अधिक लंबा है। लंबा तो दोनों है, सी भी लंबी है, आई भी लंबा है। ठीक है, यानी कि टॉल जो है सी को भी क्वालिफाई कर रहा है और आई को भी क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है। यानी कि आप एडजेक्टिव के लिए आपको कहना होगा कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का गुण या दोष बताए, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। आपको कहना होगा एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए, कहना होगा एडजेक्टिव, कहना होगा एन एडजेक्टिव is a word which shows the merit or demerit
ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मेरिट बतलाता हो, डिमेरिट बतलाता हो, नाउन या प्रोनाउन का गुण बतलाता हो या फिर दोष बताता हो। इस बात को आप इन शब्दों में भी कह सकते हैं, जैसे an adjective qualifies a noun or pronoun। एडजेक्टिव वह होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो, यानी कि नाउन या प्रोनाउन का गुण दोष बताता हो। तो इस तरह से हम किसी भी तरह के सेंटेंस से एडजेक्टिव को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप एक दो एग्जांपल और लेकर के देखो। जैसे मैं कहूं सलमान इज लेजी, सलमान आलसी है। तो ये जो वर्ड है लेजी, ये बता रहा है कि सलमान कैसा है सलमान। तो कहा गया कि सलमान इज लेजी, सलमान आलसी है, यानी कि लेजी जो है सलमान की डिमेरिट को बतला रही है। ठीक है, और कहूं मैं कि दिस पेन इज न्यू, कलम कैसा है भाई, तो न्यू है, नया है। तो बताओ न्यू जो है कलम की क्वालिटी बता रहा है कि नहीं बता रही है। तो एक एडजेक्टिव जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है एक नाउन के बारे में या फिर एक प्रोनाउन के बारे में। आपने देखा ये सारे एग्जाम्पल्स सबूत दे रहे हैं कि कोई भी वर्ड क्यों एडजेक्टिव हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि वह एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन की मेरिट या डिमेरिट बताता है, उसका गुण या दोष बताता है। तो इस तरह से हम आसानी के साथ किसी भी तरह से एडजेक्टिव को निकाल सकते हैं। ओके, अब आओ देखते हैं कि हम एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं। एडजेक्टिव का यूज ऑफ एडजेक्टिव देखो आप, यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का यूज दो तरीके से होता है। पहला यूज होता है एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज, और दूसरा यूज होता है प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज। यही दो प्रयोग किए जाते हैं एक एडजेक्टिव का। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये कौन सा यूज होता है भाई, अगर कोई एक एडजेक्टिव नाउन के पहले आए, किसके पहले, नाउन के पहले, यानी कि एडजेक्टिव का प्लेसमेंट यहां होगा। अगर कोई एडजेक्टिव एक नाउन के पहले आता हो और फिर उस नाउन को क्वालिफाई करता हो, तो इस तरह के यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे मैं कहूं पटना इज एन ओल्ड टाउन, पटना एक पुराना शहर है। अब देखो आपके टाउन जो है एक नाउन है, इसके पहले ओल्ड आया है, पुराना, जो बता रहा है कि पटना कैसा है भाई, तो बता रहा है कि पुराना है। यानी कि ओल्ड जो है टाउन को क्वालिफाई कर रहा है। टाउन का मतलब क्या है, पटना। ठीक है, तो आप एट्रीब्यूटिव यूज इस तरह से समझो कि अगर कोई एक एडजेक्टिव नाउन के पहले आ करके उस नाउन को क्वालिफाई करे, तो उस तरह के यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे।
इसका मतलब कि यहाँ ओल्ड का प्रयोग जो हुआ है एट्रीब्यूटिव हुआ है। कौन सा यूज हुआ है? एट्रीब्यूटिव। ठीक है। अब दूसरा देखो, प्रेडिकेटिव यूज का मतलब कि अगर कोई एक एडजेक्टिव वर्ब के बाद आकर के किसी नाउन को क्वालिफाई करता हो तो वह यूज प्रेडिकेटिव यूज होता है। जैसे मैं कहूं कि डेट ट्री इज लार्ज, वह पेड़ लार्ज है, विशाल है। ट्री को क्वालिफाई कर रहा है। ट्री कैसा है भाई? तो लार्ज है, भव्य है, विशाल है। तो बताओ, लार्ज जो है ट्री को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव हुआ। इसका अराइवल कहाँ हुआ है? तो वर्ब के बाद हुआ है। इसका मतलब है कि अगर ये वर्ब के बाद आया है तो ये प्रेडिकेट का हिस्सा है। ठीक है। अगर ये प्रेडिकेट का हिस्सा है, वर्ब के बाद आया है, तो एडजेक्टिव के इस तरह के यूज को हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। ठीक है। बस थोड़े से शब्दों में आप ऐसे करके समझ लो कि अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो उस तरह के यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता हो तो उस तरह के प्रयोग को हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। ठीक है। तो मैंने प्रयास किया एडजेक्टिव के बारे में समझाने का, उसके प्रयोग के बारे में बतलाने का। ठीक है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, और साथ ही साथ ये भी गुजारिश करूंगा कि आप एकदम बोल्डली कमेंट कीजिए, है ना। आपका कमेंट मेरे लिए मार्गदर्शन होगा। फिर मिलता हूं अगले क्लास में। बाय बाय।